नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे घुसपैठियों पर घमासान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और कहा है कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित कर नियमानुसार कार्रवाई करे। सीएम ने निर्देश भी दिए हैं कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध रूप से भारत आए लोगों को आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक ठहराया जाएगा। फिर तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश उन्हें भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के इस आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। पुलवामा से लेकर दिल्ली तक बम विस्फोट हो रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सीमा पार से आतंकवादी घुस रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जब उसकी सरकार थी उस समय देश से लाखों विदेशी घुसपैठियों का बाहर निकाला किया गया, लेकिन भाजपा की सरकार में हजारों घुसपैठिए भी बाहर नहीं किए गए। कांग्रेस ने डिटेंशन सेंटर में विदेशी घुसपैठियों को रखने पर कहा कि इस पर जो खर्च होगा वो भारत की जनता के जेब से निकलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में 80% तक सफाई कर्मचारी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। इतनी बड़ी तादाद में रोहिंग्या देश में घुस गए, लेकिन सरकार को भनक तक नहीं लगी। आपको ये भी बता दें कि विदेशी घुसपैठियों की मौजूदगी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या और ये लगातार विकराल होती जा रही है, लेकिन इसके बाद गंभीरता से प्रयास इस पर नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों से स्वयं ये बात साबित होती है कि भाजपा मोदी सरकार केंद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने में ढिलाई बरत रही है, जिसकी वजह से तमाम घुसपैठिए देश के अंदर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हो रही, जैसे पहलगाम की घटना, उड़ी की घटना, उसके बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आतंकी घटना। कांग्रेस सरकार में लाखों अवैध घुसपैठियों को इस देश से बाहर भेजा गया, लेकिन भाजपा सरकार में यह संख्या हजारों में नहीं पहुंच पाई और अब तो उन घुसपैठियों को पकड़कर अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की कोशिश करके देश के जो आम आदमी हैं उनका पैसा बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। आखिर उनके देश वापस भेजने की तैयारी क्यों नहीं की जाती? कांग्रेस सरकार में तो लाखों घुसपैठियों को वापस भेजा गया। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चुनाव आ गए हैं तो रोहिंग्याओं को चिन्हित किया जा रहा है। 10 महीने पूर्व जब नगर निगम की टीम पर रोहिंग्याओं ने हमला किया था, तभी सरकार को ये इनपुट मिल गया था कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की कहीं ना कहीं स्थिति है। और उससे बड़ी बात की एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम में लगभग 80% सफाई कर्मी कूड़ा उठाने वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं। अगर सरकार के पास ये पुख्ता इनपुट थे तो सरकार ने कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की? अगर खुफिया विभागों के पास ये जानकारी थी कि नगर निगम जैसी संस्थाओं में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, तो उन पर कौन से राजनीतिक दल का दबाव था या किस राजनीतिक दबाव के कारण उनको कार्रवाई करने से रोका गया? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले वो कौन से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी तय होनी सुनिश्चित है? मुझे लगता है कि जिम्मेदारी को तय करना बहुत आवश्यक है, जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है और सबसे पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, राष्ट्र की और प्रदेश की सुरक्षा से किसी भी तरह का खिलवाड़ कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दिशा निर्देश जारी किए, खास करके जो घुसपैठिए हैं उनके कागजातों को चेक करने के लिए और उनको पहचान करने के लिए, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि तमाम सारे लोग सेवा भाव के नाम पर सौदेबाजी करने का काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और नेपाल से सटे ज़िले और जो बॉर्डर हैं वहाँ पर अगर किसी तरीके से घुसपैठिए घुस भी आए हैं और कहीं से अगर फर्जी कागज़ बनवा लिए हैं तो उनकी गहरे स्तर पर जांच होगी और जांच होने के बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि फर्जी कागज़ के आधार पर अपने आप को ये प्रूव कर ले जाएंगे कि वो यहाँ के निवासी, ये नहीं होने पाएगा। कड़ी जुड़ी बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव के समय एसआईआर का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा था और इस प्रक्रिया के बाद बिहार चुनाव तो बीजेपी जीत गई, लेकिन अब जैसे जैसे आगे आने वाले राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। अब एसआईआर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इस मामले में बाहरी पाए जाते हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाइए, उनको वहां रखिए, जब तक उनकी व्यवस्था होती है उसके बाद उन्हें उनके देश वापस भेजने का काम किया जाएगा।
अब इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जनता का पैसा है। सपा तो ये तक दावा कर रही है कि निगम प्रशासन में भी रोहिंग्या बैठे हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से पूछूंगी। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करती हूँ चौबे जी आपका। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत सर। धर्मेंद्र सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। धर्मेंद्र जी, आप ही से सवाल पूछूंगी। घुसपैठिए ढूंढने पे पहले तो वो भी दिक्कत हो रही थी, अब घुसपैठिए हैं तो उनको देश में तो नहीं रखा जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, लेकिन जब तक पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं होता तब तक तो उन्हें रहने के लिए कहीं जगह दी जाएगी। डिटेंशन सेंटर में भी दिक्कत, और आप लोग तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि निगम प्रशासन में रोहिंग्या बैठे हुए हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। ये किस बेस पर ये आरोप लगाया जा रहा है? अनम्यूट कीजिए सर। जी आवाज जा रही है? नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते सर। पहले साथियों को भी और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा बिहार में जब एसआईआर लेकर के आए तो देश के गृह मंत्री जी बड़े मंचों से कह रहे थे कि सारे घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, एसआईआर में एक भी वोट रह नहीं पाएगा, इनको पकड़ के भेज देंगे। आज तक निर्वाचन आयोग ये नहीं बता पाया कि हमने कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, एसआईआर करके बिहार में कितने लोगों को का नाम घुसपैठिए के रूप में काटे। वो ये कहते हैं 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता, 18 से 20 लाख मृतक मतदाता, और जो 20 लाख 22 लाख करीब 26 लाख मतदाता जो दूसरे शिफ्टेड हो गए हैं, ये सब डाटा देते हैं। लेकिन एक नाम भी निर्वाचन आयोग ये नहीं बता पाया कि जो घुसपैठिए के रूप में मतदाता सूची में दर्ज था और हमने देखे एसआईआर के माध्यम से पकड़ लिया, जिसको गृह मंत्री जी मंचों से जोर जोर से चिल्ला कह रहे थे। कमोबेश सब वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पारुल जी। अगर जो है कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठिए हैं, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की लड़ाई का एक परिणाम है? उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री जी जो जिनके पास बॉर्डर की सुरक्षा है, वो उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए भेज रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार को अस्थिर करने के लिए? सवाल यह है कि खुफिया एजेंसियां कहाँ है, बॉर्डर की सुरक्षा कहाँ है? और फिर भी अगर यहाँ पर तमाम बांग्लादेशी, तमाम रोहिंग्या, तमाम घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के अंदर टहल रहे हैं, तो सरकार और सुशासन और कानून कहाँ है? किस तरह से उत्तर प्रदेश चल रहा है? भगवान भरोसे चल रहा है क्या? यहाँ पर घुसपैठिए टहल रहे हैं और योगी जी को लगातार 2-2 कार्यकाल मिलने के बाद अब भाषण देना पड़ रहा है, घुसपैठिए के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, नाम काटेंगे। इसका मतलब कि सरकार पर से, व्यवस्था पर से इनका पूरा नियंत्रण फेल हो गया है। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। सच ये है कि 2 डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो ये चाहते थे, चाहे नगर निगम हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बाद भी अगर घुसपैठियों के नाम पर ये देश में दहशत पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, एक वर्ग के नाम पर डर पैदा करके कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं, तो ये चिंताजनक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता तमाम बुनियादी सवालों आपको क्यों लगता है कि घुसपैठिए सिर्फ एक ही वर्ग के लोग हैं? ये कहां से? हमने तो नहीं कहा घुसपैठिए एक वर्ग के लोग। आपने कहा अभी, मैंने कहा एक वर्ग के लोगों को डरा करके, चिन्हित करके। तो ये जो किस मैटर पर बात हो रही है? घुसपैठियों पर, रोहिंग्या पर भी तो बात हो रही है, उसी पर आप बोल रहे हैं। प्रदेश के माहौल नहीं, मैंने हमको लगता है आप हमारी पूरी बात समझ नहीं पाए। मैंने कहा घुसपैठियों के आधार पर और एक वर्ग के आधार पर। भाई प्रधानमंत्री जी अगर मंचों से कहेंगे कि कपड़े से पहचान लेते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि इनसे सावधान रहो, बटेंगे तो कटेंगे और नहीं तो वोट दो, और मुसलमान पाकिस्तान भैंस खोल ले जाएंगे, इस तरह के भाषण उत्तर प्रदेश के मुख्य एक राज्य सरकार के राज्य मंत्री हैं, उनका अभी आपने एक हफ्ते पहले भाषण जिस तरह से नाम लेकर के, तो उन्होंने पूरा इस तरह आरोप लगाया कि हमको तो कलाम और अब्दुल हमीद जैसे महान लोगों पे घुसपैठिए अगर है, रोहिंग्या अगर घुसपैठिए अगर हैं, तो इनकी जात देखकर कार्रवाई होनी चाहिए सर। इस पर आप अपना जवाब दे दीजिए, बाकी मैं आगे मूव ऑन। घुसपैठ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, घुसपैठिए कहाँ है? बिहार में देखिए इस समय एसआईआर चल रहा है। एसआईआर के माध्यम से कितने घुसपैठिए, चूंकि बिहार में कर चुके हैं ना एसआईआर, सरकार कहती सफलतापूर्वक एसआईआर हुआ, निर्वाचन आयोग कहता सफलतापूर्वक एसआईआर हुआ, 68 लाख लोगों के नाम कटे, पकड़ लिया सबको। कितने घुसपैठिए बिहार में चिन्हित हुए जिनका वोट कटा, वो बता दें निर्वाचन आयोग। मैं ताली बजा स्वागत करूंगा, कल से झंडा लेकर के निर्वाचन आयोग का टहलने लगूंगा। रवि प्रताप जी, आपका क्या तर्क है इस पर, इस तरह की कार्रवाई? क्योंकि कार्रवाई तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे लोग हैं, कई समय पर ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं कि इस तरह के घुसपैठिए देश में है। बंगाल में तो
दीदी खुद ही पकड़ के बिठाए हुए हैं सभी लोगों को, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है, क्या कहेंगे सर? पारुल जी, बड़ी अदब के साथ मैं ये कहना चाहूंगा जी कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का या जांच करने का अधिकार ही नहीं। संविधान की आर्टिकल 324 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 दोनों में चुनाव आयोग के पास न नागरिकता जांच करने का न तय करने का अधिकार है। तो एक भी घुसपैठिया इसी के लिए बिहार में चुनाव आयोग ने नहीं कहा, और यही होगा यूपी में भी। चुनाव आयोग, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन रिपोर्ट आएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं देश से माफी मांग लूंगा, एक भी लिख के नहीं देगा कि ये घुसपैठिए को हमने चिन्हित किया। अब आप आ जाइए, इन्होंने कहा घुसपैठिए एनआरसी कराया आपने आसाम में, 19 लाख घुसपैठिए आपने इंगित किए, आइडेंटिफाइड हुए, उसमें 7 लाख बांग्लादेशी हैं और 12 लाख हिंदू म्यांमार के और नेपाली हैं। कितने को आपने डिटेंशन सेंटर में रखा है, कितने को डिपोर्ट आपने किया? और जो सबसे मार्मिक बात है पारुल जी, हमारी सरकार 2004 से और 2014 तक 10 साल में 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनकी सरकार 2014 से 2024 तक का डाटा मेरे पास है, 8,000 भी नहीं किया। तो जहां हम 8,000 साल का करते थे, ये 800 साल का भी नहीं किए। ये इनका डिपोर्ट करने का रेशियो है। तो ये और बातें करते हैं कि नहीं भाई हम इतना कर देंगे, घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या आ गए। अरे महाराज, 1 महीने में आप SIR, चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वो जवाबदार है, अकाउंटेबल है अपनी जनता के प्रति, अपने संविधान के प्रति, सरकार के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति वो जवाबदार नहीं है। वह जवाबदार है केवल जनता के प्रति और संविधान के प्रति। तो चुनाव आयोग इस शादी के सीजन में 1 महीने का समय आपको देता है। भाई आज भी BLO जा रहे हैं तो जो उस दलित बस्तियों में पढ़ा लिखा नहीं है उससे बैठ के भरवा रहे हैं, तो एक दिन में बमुश्किल से 70-80 दे रहा है। और आप बताएं कि 950, 1,000 एक BLO के पास है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके शासित प्रदेशों में BLO सुसाइड नोट लिख के कह रहे हैं कि नहीं, हम काम का दबाव है, बिना ट्रेनिंग का BLO कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता, आपने लेखपाल को, टीचर को लगा दिया, उनको समझना पड़ेगा। और जब कह रहे हैं तो आप इसको मान नहीं रहे। अरे भाई, 3 महीना कहने से घुसपैठिए, क्या आपका आधार बनवा लेंगे या निवास प्रमाण पत्र बनवा लेंगे? सरकार बनाती है ना। तो ये गलत बातें क्यों करते हैं? देश को गुमराह करने के लिए क्यों हो रहा है? आप सच्चाई से, भाई तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे? क्या बात। आप चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास तो अधिकार ही नहीं है कि जांच भी कर सके, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? और SIR को लेकर उनका अलग ही अपना स्टैंड है। जी चौबे जी, चौबे जी का ऑडियो दीजिए। चौबे जी म्यूट किया हुआ है क्या आपने डिवाइस? देखिए शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। चौबे जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आई एम ऑडिबल? जी हाँ जी, आवाज आ रही हो गए आप? सुने कि नहीं सुने डिबेट? जी 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 हाँ जी बताइए, सुन पाए आप बाकी मेहमानों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हम जवाब सबको दीजिए सुन सर। पाए। जी 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 पारुल जी, अभी काल नेमी के बारे में चर्चा होती है हमारे देश में या हमारे लोगों में, जितने लोग हैं जो रामचरितमानस के प्रति आस्था रखते हैं, रामायण में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, वो काल नेमी को जानते हैं। काल नेमी जानती है ना, वो बहरूपिया जो दिखाता कुछ है और होता कुछ और है। ये जिस प्रकार से अभी आप बात सुन रही होंगी देश के प्रति, घुसपैठियों के प्रति और आतंकवादियों के प्रति आप सुन रही होंगी ना, तो आपको ये बता दे कि सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और चाहे केंद्र की घुसपैठियों के खिलाफ लगातार लगी हुई है। और आपको बता दें, सफलता भी एकदम उसी प्रकार से मिलेगी जिस प्रकार इस देश की जनता चाहती है कि जैसा परिणाम आए। और इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि देश की जनता विश्वास है मोदी जी पर, योगी जी पर, क्योंकि इन्होंने देश के जितने भी पुराने मुद्दे थे उनका समाधान किया है। चाहे सुनिए तो, चाहे वो अनुच्छेद 370 का हो, ये उस समय भी कहते थे। हम डिटेंशन सेंटर पर बात कर रहे हैं, हम SIR पर बात कर रहे हैं।
सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिहार में भी ये सब आपने किया, कितने घुसपैठिए वापस भेजेगा और कितने डिटेंशन सेंटर में हैं? मैंने आपसे क्या कहा, इसी की तो कागज, चुनाव आयोग जो है उनका कागज पत्तर चेक नहीं करेगा, उनका जांच नहीं करेगा, सरकार करेगी। और सरकार के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने डीएम को आदेश दिया है कि उनके कागज पत्रों की जांच की जाए, और जो कागज पत्तर में जांच में नहीं मिल रहे हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है, या वो कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, किसके यहाँ रह रहे हैं और कौन उनको यहाँ लाया है। अभी देखिएगा पारुल जी, अभी बहुतों का भेद खुलने वाला है कि किन के विधायकों के साइन से हुआ, किन के पार्षदों के साइन से हुआ, ये सबका भेद एकदम बाहर आने वाला है। और इसी भेद के, इसी पोल खुलने के, ढोल से जो पोल खुलेगा उससे सब डरे सहमे हुए हैं। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में अभी तो वहां की सरकार ने जांच करना शुरू नहीं किया है, अभी तो सिर्फ SRIR हो रहा है। तो आप देख रही होंगी कि चाहे बसीरहाट हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे जो है नदिया जिला, जो भी बॉर्डर के हैं वहां अपने आप भाग रहे हैं। और जितना वो भाग रहे हैं पारुल जी ना, उतना ही कष्ट जो घुसपैठियों के बल पर, तो ये पता चलेगा कि घुसपैठिए कितने, क्योंकि बिहार में नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए थे। नहीं सुनिए तो, जो अब जिनका भी कागज पत्र जांच हो रहा है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, अभी भाई लोग भी बोल रहे थे ना, उन लोग बोल रहे थे ना कि ये चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। तो जितने लोग उसमें गायब पाए गए हैं उनका भी जांच हो रहा है और उनका भी जांच होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि विपक्ष कह रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बताओ। ठीक है। ओके, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों को, कहिए रवि जी। आ रही हूँ चंद्रमोहन जी, मैं इनको एक चुनौती देता हूं। अगर मैंने कहा है कि एक भी घुसपैठिया चुनाव आयोग नहीं कहेगा, अगर एक भी घुसपैठिया चुनाव आयोग कहता है तो आप टीवी डिबेट कराइएगा, उस दिन पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दूंगा और माथ मुड़वा करके कालिख लगा लूंगा, या चंद्रमोहन जी इस्तीफा देंगे। और 19 लाख जो घुसपैठिए हैं, आप मेरे बीच में नहीं बोला, या जो वो कह रहे हैं डर के मारे वो खुद ही भागे जा रहे हैं। कितने डिटेंशन में। देखिए पारुल जी, ये उधर की ना बात करके ये बता कि कारवां क्यों लूटा, तेरी रह गुजर से गिला नहीं, मुझे तेरी रहबरी पे सवाल है। आप 19 लाख आइडेंटिफाइड हो गए, कुछ नहीं कर पाए जनाब। 2 सरकार है, विश्व शर्मा जी की है और हेमंत उनकी थी पहले, विश्व शर्मा इससे पहले वो थे जिनके नाम पे आपने चुनाव लड़ा था। तो आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आसाम में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है 19 लाख। 12 लाख हिंदू घुसपैठिए नेपाल और भूटान से, 7 लाख बांग्लादेश के, क्यों नहीं भेजे जनाब? 6 साल से खिला रहे हो बैठा करके टैक्स पेयर का पैसा, अब आप यहां कह रहे हो डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। एक भी घुसपैठिया चुनाव आयोग आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आप वो कह रहे हैं डीएम को आदेश दिया, चुनाव आयोग नहीं कर रहा, सरकार कर रही है, ये उन्होंने पारुल जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, क्या ऐसे आदेश से कभी इस देश में घुसपैठियों की जांच इतिहास में हुई है या हो जाएगा? आप बहुत विद्वान पत्रकार अगर इस पर काम किया भी जा रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना फिर सर? कोई दिक्कत नहीं है, किसने हो पाया नहीं हो पाया, किसके पास दस्तावेज है नहीं है? आप और हम नागरिक हैं, जो भी इस देश का नागरिक है उसके पास कुछ तो दस्तावेज होंगे देश में। और ये तो आपको ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा रवि जी कि घुसपैठिए घुसे हैं। पारुल जी निश्चित घुसे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। अगर घुसे नहीं होते और ये आज की समस्या नहीं है, 10 साल में क्यों करते? अगर नहीं अगर घुसे ना होते तो हम बताइए 10 साल में 88,000 निकाल दिए, ये 10 साल 11 साल में 8,000 भी नहीं निकाले, तो घुसे तो हैं। और ये जांच करके निकाले देश की टैक्स तो वही तो दिक्कत है ना सर कि जो घुसे हैं उन्हें तो बाहर निकालना है, तो उसमें आप लोगों को साथ में खड़ा होना चाहिए। कब हमने कहा? आप कह रहे हैं मुमकिन ही नहीं? नहीं मुमकिन है। ये जो घुसपैठिए चुनाव आयोग के माध्यम से एक नैरेटिव फैला रहे हैं, इससे जब कुछ होगा नहीं तो 1 महीने का एक लिमिटेड हेक्टिक टाइम फ्रेम दे करके जो लगे हुए बेचारे हैं उनकी जीवन लीला को समाप्त करने का क्या है? लोग आज सर 2013 में भी एक ही महीना था। 2013 में SIR तो हुआ नहीं था मैडम, 2003 में हुआ था। 2003 में भी एक उस टाइम भी जब जनगणना हुई थी तब भी एक ही महीना दिया गया था। मैडम देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक ही महीना दिया जाएगा। ये जरूर लिखा है कि आप अगर नागरिक
से जुड़ी किसी चीजों का समाधान करते हैं तो नागरिक की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। हमारे लिए जान एक भी कीमत है। संविधान कहता है 100 को छोड़ दीजिए निरपराधों को, अपराधियों को इसको मत करिए। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वो आत्महत्या किए जा रहा है और कर रहा है, कैसी बात करते हैं चंद्रमोहन जी? ठीक है चौबे जी जवाब दीजिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। पारुल जी, मैंने आपसे क्या कहा कि सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाने का काम इस समय विपक्ष कर रहा है। उसके पास सकारात्मक बात करना बचा ही नहीं है, सिर्फ निराशावादी बात। और जनता इस बात कह रहे हैं लोगों को परेशान भी तो किया जा रहा है, लोगों को परेशान करके ये सब करा रहे हैं आप। पारुल जी सुनिए तो, एक डेट दी गई है कि इतने तारीख से इतने तक, फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, कोई छूट भी अगर जाएगा, कोई सही आदमी छूट जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि मना डेडलाइन नहीं है, टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, यही है ना सर? डेडलाइन नहीं है, टाइमिंग दी हुई है, इतने टाइम के अंदर जो अधिकारी उनको पूरी प्रक्रिया को करना है। ठीक है। और पारुल जी, बिहार में ऐसा हुआ, जो लोग छूटे थे या गलती से जिनका नाम कट गया था, उनका जोड़ा गया है। मैंने आपसे क्या कहा कि काल नेमी और बहरूपिया, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता। विपक्ष ये भी कह रहा है सर कि उन्होंने तो लाखों निकाले थे, आप 1000 भी नहीं निकाल पा रहे हैं। पारुल जी अंत न हो बाहु, काल ने भी दिन रावण राहु। ये गोस्वामी जी का चौपाई भी सुना दीजिए। सुनिए तो वो बंगाल का बॉर्डर दिख रहा है, 24 परगना जिला दिख रहा है, बसीरहाट जिला दिख रहा है कि क्या होता है कार्रवाई। और सुनिए, हमने आपसे क्या कहा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मंदिर बना मुमकिन है। धर्मेंद्र जी, 370 हटा मुमकिन है। धर्मेंद्र जी बोलना शुरू कीजिए सर। ओके, चौबे जी, रवि जी, प्लीज होल्ड ऑन। धर्मेंद्र जी, एक तो मैं चंद्रमोहन जी जो बोल रहे थे, हाँ तो जी, मुझे हालांकि बड़ी इनसे संवेदना है कि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार या पार्टी के अंदर जो इनकी उपेक्षा अंतर कला है, इन्होंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जो मुखिया, उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो दिखती है वो है नहीं। ये अलग बात है कि डायरेक्ट नहीं कह पाए काल नेमी की सरकार है, लेकिन ये बता दिए कि जो दिखते हैं उनको मानिए कि नहीं, भ्रमित करने माहिर है। आते दूसरी दो महत्वपूर्ण बातें हैं। निर्वाचन आयोग, नंबर 1, निर्वाचन आयोग अपनी हैंडबुक में लिखता है कि इन्यूमरेटर्स मस्ट नॉट डिटरमाइन सिटीजनशिप, their job is only to verify documents I have submitted, only this thing। एक बार भी अब एसआईआर अगर हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं रहा है ना, ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आप नोटिफिकेशन अभी हम जब बोल लेंगे तो आप दिखा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कलेक्टर्स को, मौखिक कोई निकाला नहीं जाता। देखिए, आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? केवल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कर सकती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर सकती है, और उनके आदेश पर पुलिस, राज्य की पुलिस चिन्हित करके उनको सूचना दे सकती है, हैंड ओवर कर सकती है, कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो जिनके पास बॉर्डर की सिक्योरिटी है। अब ये कहना योगी आदित्यनाथ के मौखिक कह देने से बांग्लादेश में ले जाकर छोड़ आएंगे, ये झूठी बात है। हमारे साथी कांग्रेस के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि हमने 10 साल में 80,000 से ज्यादा लोग रिपोर्ट किया। पारुल जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज डाटा बोल रहा हूं कि 2023-24 में सबसे ज्यादा डिपोर्ट केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वो संख्या है 2331, इनका ऑफिशियल आंकड़ा। उसमें से 2331 में से 30 सेकेंड्स ओनली चौबे जी जवाब देने के लिए आपके पास। चौबे जी, जवाब देने के लिए 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी बोलना शुरू कीजिए। और मंचों से केवल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी इसको ओके, वो कह रहे हैं जो काम गृह मंत्रालय का है वो सरकार कैसे करा रही है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन रिटर्न में नहीं दिया गया है। कहिए पारुल जी, क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बाहर भगा देंगे? वो तो कहे कि जांच करना और डिटेंशन सेंटर में जानना है, और फिर उनकी जो है जो भी उनके जांच जो कागज पत्र के होंगे उसके बाद गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, कार्रवाई वो करेंगे। हमारा जो काम है, हमारा जो सरकार का काम है, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद उनके कागज पत्रों की जांच करना, और जांच में अगर वो सही है, क्या होनी चाहिए ये विपक्ष तय करेगा कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इस तरह के जांच की। जी रवि जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए इस पर। प्रक्रिया तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, प्रक्रिया संवैधानिक स्वायत्त निकाय करेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं था कि हमारी जनता को की जान बड़ी प्यारी है, उनकी किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और डिप्रेशन में कुछ लोग जान ले रहा है सर, ये तो फिर भ्रम फैलाने वाली बात कर रहे हैं आप। नहीं, कौन जान ले रहा है, किसकी जान ले रहा है? वो
सुसाइड नोट लिख करके जो लोग अपनी जान को स्वयं ले रहे हैं, इस कौन काम ले के रहा है दबाव अपनी के जान? तहत मैं कर रहा हूं। अपने कागज जांच कराने के नाम पर कोई जान ले रहा है अपनी? मैं बीएलओ की जान की बात कर रहा हूं, बीएलओ के जान की। बीएलओ कितने गुजरात में 4 कर दिए, एमपी में कर दिए, तमाम जगह बीएलओ कह रहे हैं कि इस काम के बोझ के तले हम जो है आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या उनकी जान कीमती नहीं है? और मैं इनसे पूछता हूं कि 19 लाख आपने जो आइडेंटिफाई कर लिया, 6 साल में डिपोर्ट नहीं कर पाए, क्या डिटेंशन चलिए, समय नहीं इजाजत दे रहा था सर। सवाल यह है कि अगर जांच हो रही है उन दस्तावेजों की जो आपके हैं, जो आपको साबित करते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं, वो दस्तावेज आपके पास होंगे। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको लेकर आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर नागरिक है और आपके पास कोई दस्तावेज कम है या कुछ है तो आप उसको लेकर जांच के लिए बोल सकते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको देश निकाला नहीं किया जाएगा अगर आप इस देश के नागरिक है तो। लेकिन अगर आप घुसपैठिए हैं तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप डरेंगे, आप बौखलाएंगे। और यही कुछ हो रहा है शायद। किसी भी जाति का कोई भी घुसपैठिया हो, उसकी जाति देखकर तो कार्रवाई नहीं होगी ना। बीएलओ सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, बीएलओ के ऊपर पहले ही इतना लोड होता है सर, पहले ही इतना लोड होता है, वो जिम्मेदार होते हैं इन सब चीजों के। इलेक्शन टाइम पे सुबह 3 से लेकर रात के 1 बजे तक उनके पास ड्यूटी आवर्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे कौन बीएलओ है जो आकर कह रहे हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हमारे पास इतना काम का लोड है? ये सब उनके कर्तव्य हैं, उनके काम का तरीका है। और अभी तो यहाँ जब उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो यहाँ तो जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि कौन है बाहर के लोग, उनको चिन्हित कीजिए। ये कार्रवाई वो खुद नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाइए ताकि उनको बाहर नहीं फेंका जाए, उनको वहां रखा जाए, उसके बाद सारी चीजें प्रक्रिया का पालन करते हुए हो। लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए निकाले गए, चिन्हित कहाँ किए गए, कितनों को निकाला गया, XYZ। लेकिन सवाल यही है कि आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, और अगर आप घुसपैठिए हैं बचकर रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्ते।